नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके मन में एक नई ऊर्जा जागेगी। 3 मार्च 2026 को होने वाले चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में छिपे पापों को उजागर करने और उन्हें दूर करने का अवसर है। सत्यनारायण व्रत की यह कथा, जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, एक ऐसी शक्ति रखती है जो हमारे जीवन के अंधकार को रोशन करती है। आइए इस कथा के साथ हम इस अद्भुत दिन का महत्व समझें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। जय श्री हरि। 3 मार्च 2026 एक ऐसी रात जब आसमान में चांद होगा, लेकिन लाल होगा, जब धरती और चंद्रमा के बीच छिपा एक रहस्य। लेकिन क्या आप जानते हैं, चंद्रग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, यह हमारे कर्मों का भी आईना है। पुराणों में कहा गया है, ग्रहण के समय किया गया जप, तप, दान और व्रत 1000 गुना फल देता है। और यदि इस रात भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा की जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो सकते हैं। आज की इस अद्भुत कथा से हम जानेंगे चंद्रग्रहण क्यों होता है और इसके प्रभाव क्या होते हैं, और कैसे सत्यनारायण व्रत से हम जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। चंद्र ग्रहण क्यों होता है? वैज्ञानिक और धार्मिक कारण दोनों हैं। वैज्ञानिक रूप से जानते हैं, जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जब चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार यह घटना राहु और केतु से जुड़ी है। समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अमृत बांटा, तब एक असुर ने छल से अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने उसका सर काट दिया। सिर बना राहु और धड़ बना केतु। कहा जाता है वही राहु केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा की ओर ग्रसित होते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था हरिदास और उसकी पत्नी सावित्री और उनका एक बेटा मोहन। हरिदास मेहनती था, पर जीवन में परेशानियां कभी खत्म नहीं हो रही थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था, घर में कलेश था, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने घोषणा की 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण है, तो उस दिन श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करेगा उसके पाप कटेंगे और जीवन में प्रकाश आएगा। हरिदास ने यह बात सुनी, पर मन में संदेह था। 3 मार्च की रात आई। आसमान में चंद्रमा धीरे धीरे काला होने लगा और गांव में सन्नाटा छा गया। सावित्री बोली, आज हम व्रत करेंगे, चाहे कुछ भी हो। घर को गंगा जल से शुद्ध किया गया, दीपक जलाया गया, भगवान विष्णु सत्यनारायण की तस्वीर स्थापित की गई। ग्रहण लगते हरिदास ने पहली बार सच्चे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि हमने कोई भूल की है तो क्षमा करें। कथा में बताया गया है कि एक गरीब ब्राह्मण था जो भूखा रहता था। भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, सत्यनारायण व्रत करो। व्रत करते उसके जीवन में सुख आ गया। एक व्यापारी ने व्रत किया, पर वह अंधकार में आकर प्रसाद का अपमान किया। परिणाम उसे भारी नुकसान हुआ। जब उसे पश्चाताप हुआ तो वह पुनः व्रत किया और सब कुछ पुनः उसको वापस मिल गया। संदेश स्पष्ट था, सत्य, श्रद्धा और विनम्रता से किया गया व्रत जीवन बदल सकता है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, आसमान पर चांद पूर्ण रूप से लाल हो गया। हरिदास के घर में शांति और अनुभव होने लगा। मोहन की पुरानी बीमारी में सुधार दिखने लगा। ग्रहण समाप्त होते सभी ने स्नान किया और दान किया। कुछ ही दिनों में हरिदास का रोका हुआ पैसा वापस मिला। बेटे की सेहत में सुधार हुआ। घर में कलह खत्म हो गया, कर्ज उतरने लगा। हरिदास को समझ आया, ग्रहण अंधकार नहीं, अवसर है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब ग्रहण लगता है तो समझिए हमारे मन पर
मन पर भी कर्मों की छाया है। सत्यनारायण व्रत कथा उस छाया को हटाने का माध्यम है। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानी रखें? ग्रहण से पहले भोजन ना करें। सूतक काल में ही गर्भवती महिला विशेष सावधानी रखें। मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रहण समाप्त के बाद स्नान करें, दान करें अन्न, वस्त्र और धन का। जय जय श्री हरि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये जानकारी सब तक पहुँचे।